सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम्स है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर पोर्शंस डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हारा प्रेपोजिशंस है, टेंसेज है, रीड राइट द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, जो कि तुम्हारा डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस रहता है, जो कि तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है। तो देखो यहाँ पर सब कुछ अनसीन होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस के लिए बेस्ट रहेगा कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा कुछ PYQs है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर्स का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है और तुम अच्छी तरीके से प्रेपोजिशंस और बाकी सारा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो ये तुम्हारा प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन है। तो देखो प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन में ऑब्वियसली ऑप्शंस नहीं रहता है, तुम यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी तुम्हारा नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, जो कि तुम्हारा फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। एक सिंगल वीडियो में हमने पूरा वन शॉट रिवीजन किया है सारा फॉर्मेट्स का, जो कि तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू द 2023 पैटर्न। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तुम डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है ही वाज डैश प्रेशर टू कंप्लीट हिज वर्क। तो देखो डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग यू द आंसर्स, लेकिन तुम ट्राई करना वीडियो पॉज करके खुद से आंसर करने का। सो फर्स्ट आंसर क्या होगा? ही वाज अंडर प्रेशर टू कंप्लीट द वर्क। अंडर प्रेशर, he was under pressure to complete his work. Moving ahead to question number 2. Question 2 is John jumped dash the river to rescue the child. तो यहाँ पर होगा John jumped into the river. John jumped into the river to rescue the child. Now moving ahead to question number 3. Question 3 है the noise prevented us dash slipping. So answer will be the noise prevented us from slipping. From sleeping, sorry, not slipping, sleeping. Next, question number 4. Ashok leaned dash the wall tiredly. So it will be Ashok leaned against the wall. Answer will be against. यहाँ पर काफ़ी लोगों का आंसर होगा लीन्ड ऑन द वॉल, लेकिन ऑन द वॉल यहाँ पर तुम नहीं लिख सकते। इफ़ यू राइट ऑन इट विल बी इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा अशोक लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। सो यहाँ पर तुम्हें अगेंस्ट लिखना पड़ेगा। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज स्नेहा हैज़ अप्लाइड डैश अ स्कॉलरशिप। तो इसका आंसर क्या होगा? स्नेहा हैज़ अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप। सो फॉर विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. Question 6 is you can visit her in the hostel dash 3 p.m. and 6 p.m. onwards. So answer will be, correct answer will be you can visit her in the hostel between, because यहाँ पर 2 timings दिया हुआ है तो between होगा आंसर. You can visit her in the hostel between 3 p.m. and 6 p.m. on Saturdays. Now moving to question number 7. 7 क्या है? Once upon a time the great king ruled dash all these villages and towns. So once upon a time the great king ruled over. You rule over something. So ruled over all these villages and towns. Now we are moving ahead to the second last question, जो कि तुम्हारा prepositions का question है. She is the smarter dash the two. तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। 9 का भी आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज तुम्हें खुद से करना है एग्जाम्स में डेफिनेटली। और तुम्हारा कितना करेक्ट हुआ आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, तुम्हारा कितना करेक्ट हुआ ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। स्कोर आउट ऑफ 9 तुम्हारा कितना स्कोर आया, मतलब कितना करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इज ही वॉज टच्ड डैश पिटी when he heard the tale. So इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज तुम्हारा कल एग्जाम्स है। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा रीराइट दीज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया है बिगिन, तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ऑप्शंस रहता है तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर, तुम चेकआउट कर सकते हो, उसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देर आर 4 ऑप्शंस और ये सारा ऑप्शंस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तुम्हें सारा ऑप्शंस अच्छे से रीड करना है और तुम्हें मोस्ट सूटेबल या फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो तुम्हें चूज़ करना है। सो बी केयरफुल, यहाँ पर तुम्हें सारा ऑप्शंस रीड करना है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बाकी 3 ऑप्शंस दिया गया है। एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बहुत अच्छे से रीड करना। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1.
We celebrated grandfather's 100th birthday. You have to begin with grandfather. So option A is grandfather celebrated his 100th birthday. बट यहाँ पर वी बोला है क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए विल बी इनकरेक्ट बिकॉज वी कहीं पे यूज नहीं हुआ. नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर्स 100th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस. तो ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सी भी रीड कर लो, ग्रैंडफादर सेलिब्रेशन वॉज ऑन हिज 100th बर्थडे. तो ये सेंटेंस ही रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश. एंड लास्टली ऑप्शन नंबर डी इज ग्रैंडफादर वॉज सेलिब्रेशन. तो ये भी टोटली रॉन्ग इंग्लिश है, मतलब रॉन्ग सेंटेंस है. तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. कौशिक हैज द बेस्ट हैंड राइटिंग इन द क्लास एंड यू हैव टू बिगिन विथ नो वन. सो ऑप्शन नंबर ए इज नो वन हैज द बेटर हैंड राइटिंग देन कौशिक इन द क्लास. सो ये तुम्हारा रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग चॉइस. नेक्स्ट इज नो वन हैज द बेटर हैंड राइटिंग इन द क्लास देन कौशिक. No one has the better handwriting. This is also incorrect. ये sentence भी incorrect है. Next, no one in the class has better handwriting than Kaushik. तो ये तुम्हारा correct option है. Option number C is correct. तो D फिर तुम्हें नहीं देखना है, D फिर भी देख लो, एक बार read कर लो. No one's handwriting in the class is better than Kaushik. ये भी तुम्हारा incorrect है. Do not get confused. यहाँ पर option number C will be correct. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. आई होप कि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया तुम्हें सारा आंसर्स आता होगा, सारा करेक्ट होगा. क्वेश्चन 3 इज आई कॉट अ ट्रेन एंड वेंट टू दिल्ली. यू हैव टू बिगिन विथ हैविंग. फर्स्ट ऑप्शन इज हैविंग कॉट अ ट्रेन कॉमा आई हैड गॉट टू दिल्ली. गॉट तो ऑब्वियसली नहीं होगा यहाँ पर, सो ऑप्शन ए टोटली इनकरेक्ट है, रॉन्ग सेंटेंस है. नेक्स्ट इज हैविंग कॉट अ ट्रेन आई वेंट टू दिल्ली. तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है. हैविंग कैच अ ट्रेन, कैच अ ट्रेन नहीं होगा. हैविंग कैचेज अ ट्रेन ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज अमेजिंग फैक्ट्स वर रिवील्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स एंड यू हैव टू बिगिन विद द इन्वेस्टिगेटर्स. सो अमेजिंग फैक्ट्स वर रिवील्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स. ऑप्शन ए इज the investigators had revealed amazing facts. Next is the investigators have been revealed. Have been revealed तो नहीं होगा, ए को अभी यहाँ पर साइड में रखो, बाकी सारा ऑप्शंस रीड कर लो. C is the investigators did not reveal amazing facts. यहाँ पर had revealed है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर did not, तो ये सेंटेंस एकदम नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो ये भी नहीं हो सकता. एंड लास्टली ऑप्शन नंबर डी इज द इन्वेस्टिगेटर्स रिवील्ड अमेजिंग फैक्ट्स. तो यहाँ पर तुम्हारा ए और डी में तुम्हें चूज करना है, तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द इन्वेस्टिगेटर्स रिवील्ड अमेजिंग फैक्ट्स. सो इस तरीके से तुम्हें सारा क्वेश्चंस रीड करना है. जो तुम्हें रॉन्ग लग रहा है वो तुम स्ट्राइक ऑफ कर दो, और बाकी जो 2 ऑप्शंस तुम्हारा लास्ट में, अगर सपोज 2 ऑप्शंस बच रहा है, तो उसमें से जो मोस्ट सूटेबल लगे और जो तुम्हें मोस्ट करेक्ट लगे वो तुम्हें चूज करना है. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज Rajiv is too weak to walk. You have to begin with Rajiv is so. Here first option is Rajiv is so weak so he cannot walk. Option B is Rajiv is so weak to walk. ये तो wrong है. Next is Rajiv is so weak that he cannot walk. And lastly Rajiv is so weak that he can walk. He can walk तो फिर again यहाँ पर positive sentence हो गया, but यहाँ पर टू वीक टू वॉक इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब टोटली ऑपोजिट हो गया. तो यहाँ पर तुम्हारा ए और सी के बीच में चूज करना है. तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राजीव इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. सो ऑप्शन सी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट आएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर. इफ यू टेल मी द ट्रूथ कॉमा आई शैल नॉट पनिश यू. यू हैव टू यूज अनलेस. अनलेस से स्टार्ट करना है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ कॉमा आई शैल पनिश यू. ऑप्शन बी इज अनलेस आई पनिश यू यू शैल नॉट टेल मी द ट्रूथ. ऑप्शन सी इज अनलेस आई पनिश यू यू शैल टेल मी द ट्रूथ. एंड ऑप्शन डी इज अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ कॉमा आई शैल नॉट पनिश यू. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, करेक्ट ऑप्शन बताओ. मतलब 6 एंड देन जो भी सपोज ए करेक्ट हो या फिर बी, तो बी देकर
ऐसे कर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितना भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया ये तुम्हारा रिविजन के लिए था। इसके साथ साथ बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स देना, अच्छे तरीके से फर्स्ट 15 मिनट्स जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जरूर रीड कर लेना। जो 5 तुम्हारा कॉम्पोजिशन रहेगा एसे राइटिंग, तो उसमें से तुम्हें मोस्ट सूटेबल टॉपिक चूज करना है जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। जो भी तुम सारा क्वेश्चन रीड करना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नरेटिव ही करना है या डिस्क्रिप्टिव ही करना है। क्वेश्चन रीड करना जो भी तुम्हें सूटेबल लगे और जो भी तुम बहुत अच्छे से लिख सको वो क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नरेटिव, जो तुम्हारा नरेटिव कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर कुछ टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे, तो वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।